ओके, सो नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा क्या है? It causes the cell in lymphatic system to abnormally reproduce, eventually causing tumor to grow. इसमें क्या होता है, जो lymphatic system में abnormal जो cell होती है वो reproduce होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो tumor है वो grow करता है. Non-Hodgkin's disease cell can also spread to other organ and tissue. नॉन हॉजकिंस है यानी कि एक स्पेसिफिक पार्ट में नहीं है, और पार्ट में भी, जहाँ पे भी जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है उस पार्ट में क्या है, स्प्रेड हो सकती है. Non-Hodgkin's lymphoma occur with the malignant growth of जो हमारे बी सेल्स और टी सेल थे ना, जिसको हमने किया था, अभी बोन मैरो में बन रहे हैं और एक थाइमस ग्लैंड में बन रहे हैं, उनके साथ में उनकी मैलिग्नेंट ग्रोथ होती है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट, बी सेल्स और टी सेल्स, एंड नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा यूजुअली इन्वॉल्व वन और द अदर, या तो एक या फिर दोनों को क्या है इन्वॉल्व करता है. Although both types can develop into lymphoma, दोनों के दोनों लिम्फोमा में कन्वर्ट हो सकते हैं. बी सेल लिम्फोमा आर मच मोर कॉमन, ये क्या है, ज़्यादा कॉमन होते हैं. अकाउंटिंग फॉर 85% ऑफ ऑल केसेस ऑफ नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा कंपेयर टू टी सेल लिम्फोमा विच काउंट फॉर 15% ऑफ ऑल केसेस, यानी कि 85% क्या है बी सेल वाले और 15% क्या है हमारे ये जो टी सेल वाले लिम्फोमा हो सकते हैं. Lymphocytes are a type of white blood cell that helps the body fight against infection. मतलब कि हमारे ब्लड सेल का ही टाइप है जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं लिम्फोसाइट इन्फेक्शन से फाइट करने में. बी सेल्स डेवलप इनटू प्लाज्मा सेल्स. B cells develop into plasma cells that produce antibodies to fight infection, यानी कि ये जो B सेल है क्या है, ये प्लाज्मा सेल को डेवलप करती है जो कि एंटीबॉडी से फाइट करती है, इन्फेक्शन से फाइट करती है. वाइल टी सेल क्या करती है, टी किलिंग सेल किया है, ये फॉरेन इन्वेडर जैसे बैक्टीरियाज, वायरसेस, सेल्स एटसेट्रा के लिए ऊपर डायरेक्टली उनको क्या करती है, किल करती है. देन है रिस्क फैक्टर. रिस्क फैक्टर क्या है, द स्पेसिफिक कॉज ऑफ नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा इज अनक्लियर. ये मतलब स्पेसिफिक कॉज अनक्लियर है, अभी इस एक कॉज की वजह से ही होता है. इट इज़ पॉसिबल दैट जेनेटिक्स एंड एक्सपोजर टू वायरल इन्फेक्शन में इंक्रीज द रिस्क फॉर डेवलपिंग दिस मैलिग्नेंसी, यानी कि जेनेटिक यानी जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन भी हो सकता है, अभी अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया हो, या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन के अगर उसमें मैलिग्नेंसी कोई हो गई हो तो. Non-Hodgkin's lymphoma has been linked to chemotherapy and radiation therapy. किससे लिंक्ड है, कीमो और रेडियोथेरेपी दोनों से, रेडिएशन थेरेपी दोनों से लिंक्ड है. नॉन हॉजकिंस में भी सेकेंड मैलिग्नेंसी एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन कैंसर, यानी कि जो इससे पहले हमने ये जो ल्यूकीमिया जो हम कर रहे थे उनके कोर्स में किया था ना भी, अगर कोई पर्सन को भी कोई पहले कोई मैलिग्नेंसी हुई थी, उसके लिए कोई रेडिएशन थेरेपी या कुछ भी लगा है तो उसकी वजह से भी क्या है ये हो सकता है. Then there has been much investigation into association of Epstein virus, EBV जो हमारा वायरस होता है उसकी वजह से भी हो सकता है. That causes mononucleosis infection as well as human immunodeficiency virus which can cause acquired immunodeficiency syndrome, यानी कि अगर HIV है तो वो एड्स कोज कर सकता है. Both of these viruses have been linked to development of Burkitt's lymphoma. अगर इनमें से दोनों के दोनों क्या है, बर्किट्स लिम्फोमा क्या कर सकते हैं, अकर करवा सकते हैं. देन है द मेजॉरिटी ऑफ बर्किट्स लिम्फोमा केसेस रिजल्ट फ्रॉम क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट बिटवीन क्रोमोसोम 8 एंड क्रोमोसोम 14. रीअरेंजमेंट हुआ है 8 और 14 का, विच कॉजेज जीन टू चेंज पोजिशन एंड फंक्शन डिफरेंशियली, यानी कि अलग तरह से फंक्शन करते हैं, पोजिशन चेंज हो जाती है. प्रोमोटिंग अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, जिसकी वजह से क्या है, जो अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होने लग जाती है, एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड. अदर क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट हैव बीन सीन इन नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा दैट आर आल्सो थॉट टू प्रमोट एक्सेसिव सेल ग्रोथ. और जो अगर ये 8 और 14 के अलावा और किसी का भी अगर रीअरेंजमेंट हुआ है तो वो भी क्या कॉज करते हैं, प्रोमोट करते हैं एक्सेसिव सेल ग्रोथ, जैसे इसमें हो रही है सेम टू सेम वैसे ही. देन है द farm work or occupation with exposure to certain toxic chemicals such as pesticide, herbicide or benzene and the other solvent have been linked to development of lymphoma. जैसे फार्म्स यानी कि ये खेतों में काम करते हैं, जब अलग अलग तरह की वो जो पेस्टिसाइड डालते हैं ना,
तो उनके अंदर भी ये भी क्या हो सकता है, भी अलग अलग ऑक्यूपेशनल अगर पर्सन एक्सपोजर में आ रहा है तो ये भी कॉज कर सकते हैं, एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। देन है ब्लैक हेयर डाई विच फॉर मोर देन 20 ईयर हैव बीन लिंक्ड टू हायर रेट्स ऑफ नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। ये जो डाई वगैरह करते हैं ब्लैक हेयर वाली, अगर 20 ईयर से ज़्यादा तक कर रहे हैं तो ये भी क्या कर सकता है, एक तरह का रिस्क फैक्टर है, कॉज कर सकता है। देन है चिल्ड्रंस एंड अडल्ट विद other hereditary abnormalities have increased risk of developing non-Hodgkin's lymphoma, including patient with ataxia telangiectasia, यानी कि इनको क्या है, बोलने में प्रॉब्लम होती है। X-linked lymphoproliferative disease है, विस्कोस एल्डरिच सिंड्रोम, ये कुछ कुछ क्या है, एबनॉर्मेलिटीज़ है भी, अगर ये बच्चों के अंदर होती है तो वो क्या है, प्रोन होते हैं इस लिम्फोमा के, कौन सा वाला, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। देन है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ लिम्फोमा, साइन सिम्टम क्या आएंगे, पेनलेस स्वेलिंग ऑफ वन और मोर लिम्फ नोड इज द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ लिम्फोमा, मतलब पेनलेस स्वेलिंग होगी एक या एक से ज़्यादा लिम्फ नोड के, मोस्ट कॉमन साइन है। द लिम्फ नोड इन द ग्रोइन, एब्डोमेन, नेक, आर्म पिट आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड, मतलब कि ग्रोइन के, एब्डोमेन के, नेक के और आर्म पिट के जो लिम्फ नोड है मोस्टली अफेक्टेड रहेंगे, वहाँ पे वो स्वेल्ड रहेंगे। अ लम्प कैन बी फेल्ट ऑन ईदर साइड ऑफ नेक, यानी कि दोनों साइड में फील हो सकती है, किसी भी ग्रोइन में भी, आर्म पिट में भी, और अबव द कॉलर बोन, यानी कि नेक वाला ही रीजन आ गया। इफ swelling occur in abdomen, the patient may appear to be pregnant due to fluid collection और swollen lymph node, यानी कि अगर swelling क्या है इसमें स्टमक में होती है, एब्डोमेन में होती है, तो वो प्रेग्नेंट वाले से ऐसे दिखाई देंगे देखने में। दिस एब्डोमिनल स्वेलिंग ऑल्सो में कॉज कॉन्स्टिपेशन, अब इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, क्योंकि अगर क्या है इसमें एब्डोमेन में क्या है, स्वेलिंग है भी, यहाँ पे क्या है, एबनॉर्मल फ्लूइड अकमुलेशन हुआ है, फ्लूइड अकमुलेशन हुआ है तो वो क्या है, ऊपर ही ऊपर कौन से ऑर्गन है, जीआईटी के ऑर्गन है, तो उनके ऊपर प्रेशर आएगा तो उनमें जो नॉर्मल पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है वो नहीं होने देगा, ठीक है, जिस वजह से क्या है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। देन है अदर सिम्टम्स ऑफ हॉजकिंस डिजीज, और कौन कौन से सिम्टम आते हैं। फर्स्ट वन है फीवर, इन्फेक्शन की वजह से एक्सेस स्वेटिंग और नाइट स्वेट होएंगे पर्सन में, वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, फटीग, वीकनेस, बोन या फ्लैंक पेन हो सकता है, सीवियर ईचिंग होएगी पर्सन को, कफिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होएगा, सफोकेशन, कॉन्स्टेंट टायर्डनेस रहेगी पर्सन को, रेड पैचेज ऑन स्किन होएंगे, एंड लार्ज स्प्लीन भी क्या है, हो सकती है। देन आता है इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। सो फर्स्ट वन हमारा ऑलवेज फिजिकल एग्जामिनेशन, देन ब्लड, देन यूरिन, और क्या है, बायोप्सी करेंगे, बोन मैरो टेस्ट कर सकते हैं, लंबर पंक्चर में सीएसएफ एनालाइज कर सकते हैं, एक्सरेज में जो स्वेलिंग हो रखी है वो विजुलाइज कर सकते हैं, अगर वहाँ से कंफर्म नहीं होता है तो सीटी स्कैन, अब ये कंफर्म हो गया अभी लिम्फेटिक जो सिस्टम है उसमें है तो लिम्फो एंजियोग्राम करेंगे, जैसे हम उसमें कर रहे थे हार्ट वाले में कोरोनरी आर्टरी के लिए एंजियोग्राफी कर रहे थे ना, वैसे इसमें लिम्फो एंजियोग्राम करेंगे। गैलियम स्कैन, पीईटी स्कैन, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद में है हमारा मैनेजमेंट, जिसमें फर्स्ट है कीमो। सो कीमोथेरेपी में क्या है, ऑल्थो मैनी डिफरेंट कीमोथेरेपेटिक प्लान आर अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लिम्फोमा। सेकंड क्या है, रेजिमेन आर एम्प्लॉयड मोस्ट फ्रिक्वेंटली, जैसे मोप कौन सा, मैक्लोरिथामाइन, विनक्रिस्टीन और प्रोकार्बेजिन और प्रेडनिसोन जो है हम मेनली यूज़ करते हैं। और एबीवीडी में क्या है, डॉक्सोरूबिसिन, एडिरेमाइसिन, ब्लियोमाइसिन और विनब्लास्टिन और डेकार्बेजिन हम नॉर्मली क्या है यूज़ करते हैं। देन है रेडिएशन थेरेपी। देर आर टू मेथड्स ऑफ रेडियोथेरेपी यूज्ड इन लिम्फोमा, द टोटल नोडल इरेडिएशन, यानी कि इसमें क्या है, दो तरह के मेथड यूज़ किए जाते हैं भी, एक तो है टोटल क्या है, नोडल इरेडिएशन है, एंड द टोटल बॉडी इरेडिएशन, दो है। सो टोटल नोडल इरेडिएशन में क्या होता है, अदरवाइज नोन एज टोटल लिम्फोइड रेडिएशन TLI, is used to irradiate all the lymphatic tissue in the body, whereas TBI is mainly used for bone marrow transplantation to prepare the patient for high dose of chemotherapy।
इसमें TNI के अंदर क्या था, अभी पूरी बॉडी के अंदर जितने लिम्फेटिक टिश्यू है उनके लिए किया जाता है, उनको इरेडिएट किया जाता है। लेकिन इसमें TBI में क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है पर्सन को, ताकि क्या है, हाई डोज ऑफ कीमोथेरेपी पर्सन को प्रोवाइड की जा सके। देन आता है बोन मैरो बायोप्सी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जिसको हम कहते हैं। A stem cell transplant is a procedure that allows patient to receive higher doses of chemotherapy। यानी कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट क्या करता है, एक प्रोसीजर होता है जिसको हम क्या करते हैं, हायर डोज ऑफ कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी के लिए यूज़ किया जाता है, विद द गोल ऑफ किलिंग लिम्फोमा सेल दैट मे नॉट बी किल्ड विद स्टैंडर्ड डोजेज। Before a stem cell transplant, healthy stem cells, those capable of producing new blood cells, are taken away from blood or bone marrow and frozen। यानी कि अब ऐसे तो नहीं है भी सारी की सारी जो स्टेम सेल्स है वो क्या है, एबनॉर्मल है, सबको ही रेडियोथेरेपी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जो सेल्स एबनॉर्मल नहीं है ना, जो नॉर्मली मतलब कर सकती है, भी नॉर्मल सेल्स को क्या है प्रोड्यूस कर सकती हैं, बना सकती हैं, तो उनका क्या करेंगे, हम उनको निकाल के मतलब अलग से रख लेंगे, उनको फ्रोज़न करके वैसे रख लिया जाता है। भी बाद में क्या है, री इन्फ्यूज़ री ट्रांसप्लांट पर्सन में उसी की जो स्टेम सेल है उनको कर दिया जाता है। उसके बाद में क्या है, दीज हेल्दी स्टेम सेल कैन ऑल्सो कम फ्रॉम अ रिलेटेड और अनरिलेटेड डोनर। अगर पर्सन में नहीं है हेल्दी सेल्स तो हम क्या है, डोनर से ले सकते हैं। आफ्टर पेशेंट अंडरगो वेरी हाई डोजेज ऑफ कीमोथेरेपी टू किल द लिम्फोमा, द हेल्दी स्टेम सेल आर थॉट एंड इंजेक्टेड इनटू द बॉडी वेयर दे वर्क फ्रॉम अ हेल्दी न्यू इम्यून सिस्टम। भी उसके बाद में क्या है, जो हेल्दी वाली थी स्टेम सेल उनको वापस से ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इधर वो डोनर से भी हो सकती है और खुद की भी हो सकती है। देन आता है बायोलॉजिकल थेरेपी। Biological therapy is use of naturally occurring substances that belong to immune system to stop the progression of cancer। यानी कि नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस बॉडी के अंदर, जैसे हम एंडोर्फिन कर रहे थे ना, एंडोर्फिन क्या करता है, पेन को कम करता है, वैसे ही भी बॉडी के अंदर कुछ कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, ये जो इम्यून सिस्टम है इसके अंदर ये जो कैंसर का फॉर्मेशन हो रहा है इसकी प्रोग्रेशन को स्टॉप करते हैं। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिसिंग फॉर ट्रीटिंग लिम्फोमा। भी ये कुछ कुछ है। मोनोन्यूक्लियल एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और साइटोकाइंस होते हैं। मोनोक्लोनल क्या करते हैं, जो भी ये जो एबनॉर्मल सेल है ना, इनको जाके क्या हो जाते हैं, अडहेर हो जाते हैं। हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में किया था, लेक्चर में। सो वो क्या करते हैं, अडहेर हो जाते हैं। देन क्या है, बॉडी का इम्यून सिस्टम को ऐसा लगता है भी हाँ ये तो आउटसाइडर है, ये जो ट्रिगर करने आए हैं एंटीजन है, तो वो क्या है, एंटीबॉडी उस पर अटैक कर देती है। So which stimulate immune system, the colony stimulating factor which stimulate the growth of blood cells। Then हमारा आता है रेडियो इम्यूनोथेरेपी। रेडियो इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स आर मेड ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब ये भी क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बने हुए हैं। दैट कैरी रेडियो एक्टिव आइसोटोप, जिनके पास क्या होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। दिस अलोज द एंटीबॉडी टू अटैच टू कैंसर सेल एंड डिलीवर रेडिएशन डायरेक्टली टू द सेल। अब उसमें तो वो अटैच होके उसको जो हमारा नर्वस, ये जो इम्यून सिस्टम है उसको बता रहे थे भी हाँ ये वाली जो है एबनॉर्मल है, इसको किल करो। इसमें जो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जा रही है ना, उनके ऊपर ही क्या है, रेडियोटोप आइसोटोप लगा हुआ होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, जो वहाँ पे जाके उन सेल्स को खुद से ही ख़त्म कर देती है। दिस अलोज एंटीबॉडी टू अटैच टू कैंसर सेल एंड डिलीवर रेडिएशन डायरेक्टली टू द सेल। रेडियो इम्यूनोथेरेपी ड्रग इसमें कौन कौन से होते हैं, इब्रीटुमावोब होते हैं जिसको जेवालिन बोला जाता है, टोनिसुमावोब जिसको बेक्सार बोला जाता है। और FDA अप्रूव्ड है फॉर यूज़ ऑफ पीपल, यूज इन पीपल विद रिकरेंट लिम्फोमा, जिसमें क्या है अभी रिकरेंटली अगर कोई लिम्फोमा हुआ है। देन है सर्जरी फॉर सम लिम्फोमा दैट अराइज इन ऑर्गन आउटसाइड द लिम्फ नोड। एक्स्ट्रा नोडल भी लिम्फ नोड के क्या है, आउटसाइड हमने एक्स्ट्रा नोडल बोला है, सच एज थायराइड और स्टमक। या फिर सर्जिकल रिसेक्शन यानी कि कटिंग अवे ऑफ द ट्यूमर में भी कंसीडर भी, अगर क्या है भी मेजर ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं हुआ है या फिर थोड़ा बहुत उसका पार्ट इन्वॉल्व हुआ है, तो क्या करते हैं उस ट्यूमर को ही पूरे को कंप्लीट क्या है, रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है।